जय श्री श्याम भक्तों, सावन मास की जय, भोलेनाथ की जय। श्रावण मास महात्म। श्रावण का दूसरा दिन। सैनिक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है। आपने कार्तिक मास का महात्म तुला के सूर्य पर, माघ मास का महात्म मकर के सूर्य होने पर और मेष के सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म कहा। अब आप उस उत्तम मास के महात्म को कहो जिसके सुनने से मेरी अनंत श्रावण करने की इच्छा ना हो। सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दबंग रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, शास्त्र ना होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोष रोपण रहित होना, यह 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं और यह सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न हूं और आपसे तब बात को कहता हूं। बोलो भोलेनाथ की जय। एक बार संत कुमार ने ईश्वर को नमस्कार कर पूछा, हे देवों के देव महादेव, मैंने आपसे बहुत से व्रतों तथा धर्मों को सुना, फिर भी अनंतर श्रावण करने की इच्छा है। हे देव, आप उस उत्तम मास को कहो जो आपको प्रसन्न करने वाला, वह सब कर्मों का सिद्धिदाता हो तथा जिसमें कार्यों के करने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति हो। ऐसे उत्तम मास के समस्त धर्मों को कहें। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अपनी सेवा भक्ति से प्रसन्न मैं आपको अनंत गुप्त बात कहूंगा। 12 महीने में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सुनने योग्य होने के कारण श्रावण नाम से विख्यात हुआ। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस मास का नाम श्रावण कहा। श्रावण मात्र से सिद्धि देने वाला है, अत्यंत श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ होने से नभ नाम कहा। ऐसे मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन सा मत हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिसके महत्व को देखने के लिए इंद्र हुए, जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र दिभा धारण की। ऐसे मास को देखने और कहने से किसी को सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप तथा धर्म रूप है। इस महीने में सब तिथि व्रत वाली है, कोई भी दिन शून्य नहीं है। यह मास दुखी, जिज्ञासु, अर्थी और
मुमुक्ष इन 4 जनों के सेवन योग्य है। सनंत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है और कोई भी तिथि भी व्रत शून्य नहीं है, आप मुझसे कहें किस तिथि में कौन सा व्रत है, उस व्रत का अधिकार कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किसने व्रत किया, वह उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कहें। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रम कहा गया, इस महीने में कौन सा अवतार श्रेष्ठ माना जाता है, इसमें कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, और जो कुछ पूछने से रह गया है वह सब आप विस्तार से मुझसे कहें, क्योंकि आप सबके आदि देव हैं, कल्याण स्वरूप शिव हैं, पाप नाशक हर हैं। केवल आपके पूजन से ही पिशाच यातन का यचन हो जाता है। अंत, हे महादेव, भक्तों के कल्याण, आप मेरे ऊपर दया कर इस मास के महत्व को कहें। इतना सुनकर शिव जी ने सनंत कुमार से कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, आप विनम्र, श्रद्धालु और समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपको कहता हूं। एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में मनुष्य नियम से रहकर 4 बजे सायकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी के मंजीरी युक्त दल और विलप पत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा करे, कोटि लिंग आदि का निर्माण व यचन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नियम का धारण व प्रण करें, मेरे पंचामृत से अभिषेक करें, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचार्य से रहें, सत्य बोले, इस महीने में किसी भी व्रत रहित ना रहें, हविष्यान भोजन करें तथा साग मात्र का त्याग करें। हे मुने, भक्ति युक्त हो व्रत करें तथा रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुरुष चरण भी उत्तम सिद्ध देने वाला है। पराशर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करें। भद्रसेना, नमस्कार तथा वेद पाठ करने से वंचित फल प्राप्त होता है। पुरुष सूक्त जपने से अधिक फल मिलता है। ग्रह, यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और युक्त होम भी वंचित फल देने के वाले होते हैं। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत रहित व्यतीत करता है वह घोर नरक में जाता है। हे मुने, जैसे यह महीना मुझे प्रिय है वैसे कोई भी मास मुझे प्रिय नहीं है। बोलो शिव भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। भक्तों, श्रावण मास का महीना शुरू हो गया है और आज उसका दूसरा दिन है और आपने अभी तक अगर कथा या कोई भी नियम नहीं लिया है तो अभी से ले लें
और व्रत जरूर करें। हमारे साथ जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस श्रावण मास के अध्याय सुनने में कोई भी भूल ना रह जाए। मिलते हैं दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।